हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। चलो तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 जो कि है आपको अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि अभी स्क्वायर निकालने का 3 मेथड है जो कि वैदिक मेथड है। फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, एकाधिकेन पूर्वेन मेथड। ओके, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनुरूपेण विधि, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये दूसरा है स्क्वायर निकालने का, ठीक है। ये कौन सा है आपका, सेकेंड नंबर है। दूसरा मेथड है अनुरूपेण विधि। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं किसी, जैसे 34 का स्क्वायर, 34 का वर्ग है, हिंदी में वर्ग बोलते हैं, है ना। 34 का वर्ग है ना, 19 का वर्ग। इसी तरह से इंग्लिश में 19 का स्क्वायर। तो इस मेथड में क्या होता है, अनुरूपेण विधि में क्या होता है कि हम लोग बचपन में ये एक फार्मूला पढ़े होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। पढ़े हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर है। अब हम लोग 55 के हो गए हैं, ओके मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब देखो इसी फार्मूला में इसने क्या किया कि इसी फार्मूला को जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो इसने क्या किया कि जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ पार्टीशन डाल दिया, है ना, बांट दिया इसको। क्या कर दिया, बांट दिया इसको। तो a बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या किया इसने, a का स्क्वायर प्लस जहाँ था वहाँ पार्टीशन दे दिया 2ab, फिर यहाँ पार्टीशन दे दिया और ये b स्क्वायर, क्लियर है। साइन को हटा दिया, क्लियर है। तो a और b क्या होता था, क्या होगा, a और b क्या होगा, a और b होगा आपका, जैसे ये शुरू में 3 लिखा है तो ये a की वैल्यू है, यहाँ शुरू में लास्ट में बाद में आपका 4 लिखा है तो ये b की वैल्यू है। बातें समझ में आ चुकी होगी, ओके। तो चलो फटाफट से हम लोग अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि कैसे प्रॉब्लम से हमें डील करना है, प्रॉब्लम कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.8 में आपको कह रहा है कि यूज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये या फिर आपको ये पार्टीशन बी स्क्वायर, a स्क्वायर पार्टीशन 2ab पार्टीशन b स्क्वायर, इस तरह का आपको यूज, इस फॉर्मूले को, इस चीज़ को आपको यूज करके आपको क्या करना है, बनाना है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर देखो अभी पहला वाला बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 34 का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, 34 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, ठीक है। चलो बनाते हैं यहाँ पे 34 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले ये जो है ये है आपका a और ये जो है ये आपका है b। बातें समझ में आ गई। तो आपको मैंने अब पहले फार्मूला लिख देता हूँ, a स्क्वायर पार्टीशन 2ab पार्टीशन b स्क्वायर, ऐसे मैंने कर लिया। अब ध्यान से देखते चलना, आपको क्या क्या करना है। a स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, a की वैल्यू। तो a कितना है शुरू में 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया पार्टीशन 2, और a का वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। और ये ऐसे, अब b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 4 है, b की जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनते चलना मेरी बात, ठीक है। इधर से 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16। तो देखो आपको क्या करना है, जब हम लोग बनाते जाएंगे तो क्या करते हैं, इसके कैरी को हम लोग ऐड करते हुए जाएंगे, आगे में फॉरवर्ड करते हुए जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। चलो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16। कोई अगर विद्यार्थी ऐसे कर देता है 4 स्क्वायर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 लिख देता है, ये तो ये गड़बड़ है। इसका मतलब वो मैथ ना पढ़े तो ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर वो ऐसे कर रहा है इस क्लास में आके तो भी गड़बड़ है, ओके। चलो तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, आपका 16। तो 16 का क्या लिखना है, हमें 6 लिखना है, 16 का 6। तो और कैरी क्या बच गया 1, याद रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना 1 बचा हुआ है। अब चलो इसको मल्टीप्लाई 2, देखो 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 क्या हो गया, सॉरी 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 में ये कैरी जो है इसको ऐड कर देना है। तो 24 प्लस 1 25, इस बार कैरी क्या हो गया 2 हो गया, इस बार कैरी क्या हो गया 2, याद रहेगा 2 है कैरी, ओके। अब चलो इसकी बारी है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब क्या 9,
ठीक है। तो 9 हो गया, और 9 में आपका कैरी 2 बचा हुआ था, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 11। 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया आपका 1156। पहला का आंसर क्या आ गया 1156। समझ में आया। 4 का स्क्वायर 16 का 6, कैरी 1 रखा हमने, 2 3 जा, अब इसका करते हैं 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 में इसका 1 ये जुड़ गया था तो 25, 25 का 5 कैरी हो गया 2 इस बार। ओके, 3 का स्क्वायर हो गया 9, है ना। 9 में हमने क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया तो क्या बन गया 11। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि 34 का जब आप वर्ग करोगे, स्क्वायर निकालोगे, तो फटाफट से ऐसे निकाल लेना है। बातें समझ में आ गई। तो ये मैं पहला आपको एकदम डिटेल में समझाया हूँ कि किस तरह से इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है ना। ठीक है, चलो अब सेकंड नंबर प्रॉब्लम को बनाते हैं। सेकंड नंबर प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 19 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 19 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ये 1 जो है, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये 1 जो है ये a की वैल्यू है और ये 9 जो है ये b है, ऐसा कहो। ठीक है, तो चलो फिर से फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो a के जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे क्या लिखने वाले हैं 1, 2 इंटू 1 इंटू बी के जगह पे क्या लिखने वाले हैं 9, केवल 9। ओके, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 जो भी है उसका स्क्वायर। क्लियर है। अब कहाँ से, इधर से नहीं करना अपने को उधर से आना है। किधर साइड से, दिस साइड, इस साइड से आपको, इस साइड से हम लोग को आना है, इस साइड से। ठीक है, तो अनुरूपेण विधि हम लोग लगा रहे हैं फटाफट से। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। ठीक है, देखो 9 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 होता है। तो 81 होता है, तो 81 का हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1। 81 के क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1। मैं इसको अभी क्लीन कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह पर्याप्त रहे। तो 81 के क्या लिख दिया हमने 1, 81 का 1, कैरी कितना हो गया 8। ठीक है, कैरी कितना हो गया 8। अब चलो इसको करो 2 1 जा 2। ओके, 2 1 जा तो 2 हो गया। अब 2 इंटू 9, 2 1 जा तो 2 ही होता है, और 2 9 जा 18, और 18 में 8 ऐड करना है, 18 में 8 ऐड करना है, 18 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा आपका, इधर में 2 ऐड हुआ तो 20, 20 में 6 तो 2 6 26 आएगा। तो 26 का 6 इस बार कैरी क्या बच गया 2। ओके, अब चलो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 में 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 3, 1 में 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 361। कितना आ गया 361। तो मेरे प्यारे टमाटरों, यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। मैं यहाँ पे अब इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ये मेथड जान गए। अभी हमें 3 4 5 भी बनाने हैं। किसको बनाना है 3 4 5 भी। तो फटाफट से मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर देख लेना दोबारा से, है ना। चलो, तो ये 1 बन गया था, 2 बन गया था। इस बार हम लोग देखने वाले हैं 3 को, किसको 3 नंबर प्रॉब्लम को। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है 54 का स्क्वायर। किसका 54 का स्क्वायर। इसका मतलब फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर 2ab पार्टीशन दे देते हैं बी स्क्वायर। पार्टीशन मतलब क्या होता है, दो जगह के बीच में कोई एक खंभा लगा देना है, ऐसा बोल सकते हो, है ना, या दीवाल चुनवा देना। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया, ये शुरू वाला क्या रहता है ए और बाद वाला क्या रहता है बी। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिख दिया पार्टीशन। 2 लिखा, ए के जगह पे क्या लिखेंगे 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बी के जगह पे क्या लिखेंगे 4 बाई बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्लियर है, बी की जगह क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर। ये पूरे पे स्क्वायर है। ठीक है, 54 का स्क्वायर। क्लियर है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग फटाफट से, इधर से करना है। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16। 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि
16, तो 16 का 6 हो गया और ये 1 कैरी हो गया, ये 1 क्या हो गया कैरी हाथ में, ठीक है। अब इसका करो 2 5 जा 10, इसका 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, अब 40 प्लस 1 41 और कैरी हो गया इस बार 4, ठीक है। इस बार कैरी क्या हो गया 4। अब चलो देखते चलो, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 में आप 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 9 29, कितना 2 9 29, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या कर लेना है, बनाते हुए चलना है फटाफट से। तो ये हो गया आपका कौन सा प्रॉब्लम नंबर 3। अब चलो मैं इधर थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। चलो अब हम लोग फटाफट से बना लेते हैं कौन सा प्रॉब्लम नंबर 4 बना लेते हैं। चलो 4 नंबर प्रॉब्लम देखते चलना। 64 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही फार्मूला है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस पार्टीशन हमें देना है, ठीक है। ए स्क्वायर पार्टीशन 2ab और पार्टीशन बी स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये मेरा ए रहता है शुरू वाला और बाद वाला क्या रहता है बी रहता है, तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। 2 ए के जगह पे क्या है 6 लिख लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बी की जगह पे क्या लिखना है 4, ठीक है। ये बी नहीं है, ये 6 है, याद रहे है ना। और ये बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखने वाले हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। चलो इधर से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, इधर से कभी नहीं आना, उधर से चलना है। मैं डायरेक्शन बता दे रहा हूँ किधर से, इधर साइड से, इस डायरेक्शन से। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 का 6 कैरी 1, 16 का 6 कैरी 1 हाथ में। 2 6 जा, देखो 2 6 जा 12 और 12 4 जा 48 में 1 ऐड करोगे तो 49, तो 49 कैरी कितना 4, इस बार कैरी कितना हो गया 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 का 6 कैरी 1, 2 6 जा 12 4 जा 48 में आपका 1 ऐड हुआ तो क्या हो गया 9, 1 ऐड हुआ तो 9 हो गया। अब चलो इसके 6 का स्क्वायर तो 36 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 40, क्लियर है। तो 40 ये क्या हो गया 4096, ये क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है। क्या हो गया 4096 आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चौथा नंबर बन गया। अब लास्ट एक बचा हुआ है 5वां नंबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। ओ साथी रे तेरा बिना भक्का जीना। चलो 5वां नंबर 92 का स्क्वायर। देखो 92 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 9 है जो ए की वैल्यू है और 2 जो है वो बी की वैल्यू है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं ए स्क्वायर पार्टीशन 2ab पार्टीशन बी स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर की जगह पे क्या डालेंगे 9 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 9 इंटू 2 पार्टीशन 2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब चलो इधर से 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, कोई कैरी नहीं है तो भूल जाओ। 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, तो 36 के क्या हो जाएगा 6 और कैरी बच गया 3, कैरी क्या बच गया 3। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 में प्लस कर दो 3 तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4 और ये क्या हो जाएगा 8 84, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84। समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये मेथड काम करता है, ठीक है। आई होप कि ये मेथड कैसे काम करता है, किस तरह से इसका आंसर आता है, ठीक है। तो ये आप लोग सीख गए होंगे। तो ये पाँचों के पाँचों प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये चौथा नंबर आपका प्रॉब्लम था, ये कौन सा चौथा था, चौथा नंबर, और ये 5वां नंबर, ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आई होप कि आपने बहुत अच्छा सीखा होगा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। यदि आपका मेरे ये प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। सो आप अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का भी ध्यान रखो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।